आगे जाके कहा सुदीक्षण, उठो भगवान आ गए। भगवान की आवाज तो नहीं लगती, आप कौन है? बताया मैं उनका भाई हूं, भगवान मेरे पास खड़े हैं। राम ने पुकारा, कहा सुदीक्षण आंखें खोलो, जिसके लिए तप कर रहे मैं तुम्हारे सामने हूं। सुदीक्षण कहता है महाराज यहीं खड़े हो थोड़ा, मैं अभी आंखें नहीं खोल सकता, अभी अपने नेत्र नहीं खोलूंगा। वहीं से सदगुरु को आवाज लगाई, महाराज आइए गुरु दक्षिणा लीजिए। पहले सदगुरु ने दर्शन किया और बाद में सुदीक्षण ने दर्शन किया। शिष्य बनो तो ऐसा जिस पर गुरु को गर्व हो। ऐसा शिष्य बनना जिस पर गुरु गर्व करे, केवल गुरु गुरु कहना नहीं, हम उस गुरु की संतानें हैं, हम उस गुरु के शिष्य हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी आप चले जाए, मैंने आपको बताया कि 27 साल गुजर गए, आज वो समय है। इधर नेत्र बंद किए तो 4 दिन तो लोग प्रशंसा करते हैं और उसके बाद निंदा प्रारंभ हो जाती है, निंदा शुरू हो जाती है। लेकिन मैं जगह जगह घूमा, अनेक संतों से मिला। अभी इसी वर्ष जनवरी में, अगर आप लोगों ने वहां कुछ लोग यहां से आए, जो नहीं आ पाए टीवी पे देखा, अनेक संत कटरा में, जहां मां की गोदी में हमने एक बहुत ही विशिष्ट यज्ञ सदगुरुदेव की कृपा से किया। वहां आने वाले हर संत के मुख से एक ही बात थी कि ना उन जैसा कोई संत हुआ और ना होगा। हम उस गुरु के शिष्य हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी परखा करो, गुरु तो हमारे गुरु हैं, कभी हम उनके शिष्य बने या नहीं बने। जो दीपक मुझे सदगुरु ने दिया, मैंने उसका प्रकाश कितना बढ़ाया। सदगुरु ने अगर हमारे हाथ में 5 वाट का बल्ब थमाया है, तो हम अगर 5 वाट पर भी रुक गए तो हम शिष्य नहीं हैं। हमने उस 5 को 50 तक लेके जाना है, ये लक्ष्य लेके चले और 50 हो जाए तो कहे मुझे 100 करना है। जिसके पास 10 रुपए है ना, वो कहते 100 हो जाए, और 100 वाला क्या कहता है 1000 हो जाए, 1000 वाला तो लाख हो जाए, 1 लाख वाला क्या कहता है करोड़ हो जाए। लेकिन लाखों करोड़ों कोई सुखी है, इसमें सुख नहीं मिल सकता, इसमें आनंद नहीं मिल सकता। गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारे। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारे। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। सदगुरु अगर कहता है कि एक माला करने है, एक माला करो, लेकिन एक माला पर रुको नहीं। जिस दिन एक माला करनी आ जाए, 2 पर पहुंचो। जिस दिन 2 करनी आ जाए, आगे बढ़ो। ये वाटेज है आपकी बल्ब की, उसकी रोशनी बढ़ानी है, घटानी नहीं। सदगुरु ने हमें इतना दिया कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पल पल सदगुरु देता, हर बात में ज्ञान होता है, लेने वाले चाहे। सदगुरु को पाओ, सदगुरु के वचनों को समझो। महाराष्ट्र की एक संत हुई है राबिया। शाम का समय हुआ, अंधेरा हो रहा, और घर के बाहर राबिया हाथ मार मार के ढूंढने लगी जमीन पर। अड़ोसी पड़ोसी आगे, मैया क्या ढूंढ रहे हैं? कहती मेरी सुई गिर गई, सुई खो गई। कहने लगे हम मदद करें? कहते हाँ। अच्छा भैया ये तो बता गिरी कहाँ थी? कहने लगे घर के अंदर।
कि देवा मैया लगती तू भी सठिया गई, सुई गिरी घर के अंदर और ढूंढ का रही है बाहर। यही परिस्थिति हमारी है, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, जिसको बाहर खोजने जाते हैं, वो कहाँ है, उसका पता क्या है, ये कौन बताता है? ये सद्गुरु बताता है। और जब तक पता सही नहीं, कितना भी भटक लो, मिल सकता है। अगर एड्रेस गलत लिखा हुआ तो पत्र अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर अपने पत्र को आप सही मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, एकमात्र साधन है सद्गुरु का प्रकाश। अज्ञान तिमिरंधस्य, ये अज्ञान का अंधकार हटाओ और सद्गुरु के प्रकाश का दीपक दीवा बाल के मिटा हनेरा, कुली देवी तुम राम दीवा बाल के मिटा हनेरा, कुली देवी तुम राम दीवा बाल के जलाने वाले आ गए हैं और मौका भी बड़ा अच्छा है। सद्गुरु का अवतार दिवस मना रहे हैं। जो इस मौके को भी टूट गया ना, दोबारा फिर मिलने वाला नहीं, फिर जला पाएंगे या नहीं। दीवा बाल की मिटाल हनेरा, कुली देवी जो राम लब दीवा बाल की मिटाल हनेरा, कुली देवी जो राम लब दीवा बाल की मिटाल हनेरा, कुली देवी जो राम लब
जीवन एक रूटीन बन गई। इस नियम में थोड़ा बदलाव है। जो नित्य प्रति करते आ रहे हैं, अगर सदगुरु को मिलने के आज भी वही कर रहे हैं तो फिर सदगुरु के पास आने का फायदा क्या हुआ? सदगुरु आपके जीवन को मोड़ देता है। सड़क पर आप देखते हैं जहां सड़क आगे टूटी हुई है या बन रही है या उसमें खड्डे हैं, वहां लिखा हुआ है डाइवर्शन, इधर खतरा है, इधर मुड़ जाओ। तो सदगुरु भी यही करता है आपके जीवन में, जो आप रूटीन में कर रहे हैं कहते हैं उसको थोड़ा भजन विच शहर ढिंढोरा, भजन विच शहर ढिंढोरा। जो एक माला फेरता है वो गाता फिरता, मैंने इतना भगवान का नाम लिया। जो कहीं मंदिर में 100 रुपये दान करता है, मुंडे काम कर रहे धार्मिक सभा वाले, मैं कितने बजे नाम लिखवा रहा। एक पंखा दान में देता है, दे दिया, मंदिर आता है कहाँ बढ़ गया, मैंने ये पंखा फिर दिया क्या? बोलो दिया या आपका? जो दे दिया उसका स्मरण नहीं, सांस से तो सांस को भी पता नहीं। रहीम जी बड़ा दान करते थे, इतना दान देते, लेकिन दृष्टि उतनी नीची होती जाती। कबीर जी ने एक बार पूछा कि जो बुरे कर्म करता है उसकी दृष्टि नीची होती, आप इतना दान देते हैं फिर भी आपके नए नीचे क्यों रहते हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया, दीनहार कोई और है, दीनहार कोई और है, और देवत है दिन रहने। दीनहार कोई और है, देवत है दिन रहने। लोग भरम हम पे करें ताव से नीचे न, देने वाला तो दूसरा है, हम तो बैंक के कैशियर की तरह इधर से ले रहे और इधर, अगर वो नहीं देखा तो आप कैसे देंगे? और आप गिनिए उसने कितना दिया। ये शरीर किसने दिया? बोलो, मगर ने दिया। इतनी वस्तु ने दी, शरीर के एक एक अंग की कीमत जोड़ो, 10 लाख का एक मुर्गा मिलता है, 8 लाख का एक फेफड़ा मिलता है। एक एक नस की कितनी कीमत है? अरबों रुपए के मालिक हैं आप, फिर भी कहते हैं गरीब। थोड़ा सा दान देते हैं, उस पंखे पे 3 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं। ना जीते जी उन्हें चैन से बैठने दिया, था मरने के बाद भी घूमते। दान वो है जो देने के बाद कभी उसका स्मरण भी नहीं किया जाए। राम भजन विच शहर ढिंढोरा,
और जो काम करते उनका भी नहीं करा, फिर मैं ये काम बाकी करता हूं, उनका भी कभी गायब किया। संत के पास जाओ तो अपने अपराध गिना दो कि मैंने आज ये पाप किए, तो कम हो जाएंगे। कोई मित्र मिले, कोई रिश्तेदार मिले, उनको अच्छे काम नहीं। देखिए राम भजन तुझे राम भजन पढ़ के दिखावे तेनू तेरा राम लग जाए। वहां पकड़ के आपको दिखाता है सदगुरु कि आप क्या हो। आप लाभ कहो कि मैंने ये किया, सदगुरु कहता है नहीं, ये मत करो और ये करो। उंगली पकड़ के जैसे मां सिखाती है आपको चलना, इसी प्रकार सदगुरु आपकी बाह पकड़ के सन्मार्ग पर चलना सिखाता है। बाह पकड़ के देखा वे तेनू तेरा राम लग जाए। राम लग सीता राम लग राम लग सीता निवाराल की लहरा पूरी राम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और कहते राना बानर का बानर इतने कीमती मोती और तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं।
हनुमान जी कहते हैं ये कीमती मोती, ये तो एक ढेले के भी नहीं, एक ढेले के नहीं, इतने कीमती संसार का सबसे कीमती मोती है ये जो मैंने आपको दिया। कहते नहीं विभीषण जी, आपको कीमत आंकना नहीं आता। मैं तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, तो क्या देख रहे हैं? कहते मैं देख रहा हूं इनमें राम है कि नहीं, अगर राम है तो किसी काम के हैं और नहीं तो बेकार। राम कहाँ है ये सभी लेकिन विश्वास नहीं। हनुमान जी ने क्या बताया, दिखा सकते हो, दिखाया। आपने बहुत जगह कैलेंडर देखे होंगे, चित्र देखे होंगे, कहाँ है फिर भी विश्वास नहीं आ रहा। फिर भी कहा ढूंढते हैं, बूहे खोल के हेला ले अटेरा, कोई देवी को राम जब गए। बूहे खोल के हेला ले अटेरा, कोई देवी को राम जब गए। दिवा बाल के मिटाल मेरा, कोई देवी को राम जब गए। दिवा बाल के मिटाल मेरा, कोई देवी को राम जब गए। राम लब ले तो सीता राम लब ले, राम लब ले तो सीता राम लब ले, राम लब ले तो राधे श्याम लब ले, राम लब ले तो राधे श्याम लब ले। दीवार की पीता ले हरेरा, तुलसी देवी राम जब गए। दीवार की पीता ले हरेरा, तुलसी देवी राम जब गए। अमृत हर रग विच वसरा, अमृत हर रग विच वसरा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर उसका वास नहीं है, और आप जीव जीवित तभी तक हैं जब तक वो आपके अंदर बस रहा है। और जब फिर क्या कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, जिंदिया नहीं करना। मैं नहीं सुने ध्यान किधर कहता हुए राम राम सत्य, कितों सुनाते हैं जिन्हें जिंदगी कभी नहीं लिया, तो जिन्हें हुण सुनना दूजी गल है। जो सुनता नहीं वो कौन है, बोलो मुर्गा है ना जो सुनता नहीं। और जो जीते जी भगवान का नाम नहीं सुनता है वो क्या है, वो भी उससे कम है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात हमको समझ नहीं आती, और सदगुरु से संबंध मात्र ये समझने के लिए जिस ईश्वर से हमारी दूरी बनी हुई है, जो हमारे इतने निकट रहते हुए भी हमारे से दूर है। सदगुरु क्या कहता है, पहले आपको दीक्षा देता है, पहले
दीक्षा देता है, मंत्र देता है। फिर भिक्षा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे भिक्षा दहीमा। फिर क्या करता है, आपके उस पात्र में भिक्षा में भगवान को ही डाल देता है। आपका पात्र बढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं मेरा हनुमान चालीसा निरंतर। आज मंच पर आने से पहले भी आपके कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि नित्य प्रति हम सुनते हैं। भारत में कोई प्राणी ऐसा नहीं, हिंदू परिवार में जन्म हुआ और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। हम कहते केवल पहली लाइन पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आती आपको पहली लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या कहा गया? पहला काम निज मन मुकुर, कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो पहले इसको सुधारो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो सदगुरु भी यही कहता है कि वो आपकी निकट है, आपके पास है, लेकिन आप दूर समझ रहे हैं। जो इस दूरी को मिटा दे, नदी में बीच में ये भव सागर है, भगवान उस पर खड़ा है, आप इस पर खड़े। भगवान उस सागर के उस पर है और आप इस पर है, और तैरना आता नहीं, और तैरना आता भी होगा विस्तृत है कि आप पार जा नहीं सकते। तो सदगुरु क्या करता है, पुल बन जाता है, सेतु बन जाता है, उस समुद्र के ऊपर लेट जाता है, उस मंत्र के रूप में वहां विराजमान होता है और कहता है आओ मेरे ऊपर से चल के भगवान तक पहुंच जाओ। ईश्वर की और आपकी दूरी जो मिटा दे उसका नाम है सदगुरु। अमृत हरे रक्त विच बसेदा, कोई आवे नेड़े कोई दूर है हसेदा, कोई आवे नेड़े कोई दूर है हसेदा। सदगुरु से मंत्र लो, मंत्र लेने के बाद शिष्य बने नहीं रहो, साधक बनो। सदगुरु से साधना करना सीखो, और जो
ना जा काशी, ना जा मथुरा ना जा काशी, ना जा मथुरा ना जा काशी, ना जा मथुरा ना जा काशी। तीर्थ गए हुए एक फल, तीर्थ गए है एक फल और संत मिले फल कितने? 4। तीर्थ जाने से एक ही फल मिलेगा उस तीर्थ में जाने का, लेकिन संत को मिले तो कितने फल बताए? 4। क्यों बताए? संत बताता है कि उस तीर्थ का महत्व क्या है, उस तीर्थ में जाके देखना क्या है, उस तीर्थ में जाके रहना कैसे, उस तीर्थ की पूजा कैसे करनी। लाख मथुरा जाओ, लाख काशी जाओ, लेकिन सदगुरु के बिना आपकी गति हो नहीं सकती। आज हम मंच पर आ रहे हैं तो हमारे पास जिज्ञासा आई, आप सभी बोलते हैं धर्म की, बोलो धर्म की, अधर्म का प्राणियों में क्यों बोलते हैं? धर्म की इससे क्या फायदा हो? सभी बोलते हैं इससे लाभ क्या होने वाला है? धर्म की जय हो। ऐसे ही ये बातें नहीं बतानी चाहिए, इससे पूछें कोई सदगुरु नहीं बताएगा। पहले जानना है कि धर्म क्या है। 2 साल पहले एक सम्मेलन हुआ भारत विकास परिषद द्वारा और उसमें यही विषय था, सभी धर्मों के पीर पैगंबर संत वहां बुलाए गए, हमको भी बुलाया गया और गलती से हमें अध्यक्ष बना दिया गया। सबने अपने अपने कही, सबके हमने सुनी, बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आए थे और बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने निर्णय और अपने अपने अनुभव बता कहा। पहली बात हमें ये बता दो कि धर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, धर्म शब्द का अर्थ क्या है। पहले इसको जानोगे तो जय करोगे ना, इसको तो कभी किसी ने जानना नहीं था। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा बताई गई है कि धर्म किसको कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि धर्म है तो केवल सनातन, बाकी तो मत मतांतर है। कभी शंकर जी के मंदिर जाते हैं, जो जाते हैं जरा किसका दर्शन पहले होता है? शंकर जी के मंदिर जाओ तो द्वार पर नंदी बैठा है। फिर वही बात दोहराओ, कभी आपने नंदी का दर्शन किया? सबने किया हो, लेकिन मैं मेरा नहीं किया। अब कल जब जाओ तो नंदी को ध्यान से देखना, उसके 3 चरण मुड़े हुए हैं, दिखाई नहीं देते। एक चरण आपको सामने दिखाई देगा, केवल एक चरण। भगवान शंकर का वाहन है नंदी, और भगवान शंकर किस पर बैठते हैं? धर्म के ऊपर। धर्म वो है। धर्म की 4 चरण हैं। नंदी तो एक प्रतीक मात्र है। लोग कहते हैं कि आपके सबसे बड़े देव, जिनको हम महादेव कहते हैं, और सवारी किसकी करते हैं? बैल की। हम कहते हैं बैल की नहीं, वो तो धर्म की सवारी करते हैं। 4 चरण धर्म के क्या है? सत्य, तत्व, दया और दान। सतयुग के साथ सत्य चला गया, त्रेता के साथ तप चला गया, द्वापर के साथ दया चली गई। अभी क्या चल रहा है? कली।
एक चरण बचा है धर्म का, इसलिए एक चरण ही वहां दिखाया गया। तो हमने उस समय में कहा कि हमको बताइए कि कौन सा संप्रदाय, वहां सिख भी बैठे थे, मुसलमान भी बैठे थे, यहूदी भी बैठे थे, पारसी भी बैठे थे। हमने कहा कि आप मुझे जवाब दीजिए कि आपका धर्म ये कहता है कि सत्य ना बोलो, ये दे नहीं। हमने कहा धर्म का दूसरा चरण है तप। तप का मतलब क्या है? तपना। आप मुझे बताओ कि कोई धर्म कहता है कि तप नहीं करो, यानी अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना, ये तप है। कोई संप्रदाय ये कहता हो कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं। हमने कहा तीसरा चरण है दया। कोई धर्म ये कहता है कि दया नहीं करनी चाहिए, कोई है ऐसा? कहते नहीं। तो चौथा चरण बताया है दान। दान क्या है? जहां जरूरत है, जिसके पास अपनी जरूरत से अधिक है वो उसको दे, ये मतलब दान। जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है वो उसको दे, जिसके पास नहीं है, ये दान। तो कोई संप्रदाय ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो धर्म की जय का मतलब क्या है कि मैं धर्म के इन 4 चरणों का अपने जीवन में पालन करूंगा। अब हम कहते हैं कि धर्म की जय का मतलब क्या है? तो धर्म की जय का जब तक धर्म ही नहीं पता तो जय करेंगे क्या? और जय का मतलब होता है जीतना, कि मैं इन 4 बातों को अपने जीवन में जीतूं। धर्म की जय उनका पालन कर पाऊं। सत्य बोल पाऊं। एक है नास्ति सत्यम समम तप है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, बोलो, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर। तो कौन सा काम करते हो? बोलो, थोड़ा परखा करो ना। सुन के जाते हैं, श्रवण, मनन और फिर निधिध्यासन कि जो सुना उसका मनन हो, मन तक आए, मन भी उसी में चले। और उसके बाद बता दिया निधिध्यासन, यानी एक दिन नहीं, नित्य प्रति इतना अभ्यास करें कि हम उस पर दृढ़ हो जाए। मथुरा जाने से कुछ नहीं होगा, काशी जाने से ना जा मथुरति ना जा काशी, ना जा मथुरति ना जा काशी। दूसरी बात पूछी उन्होंने, अधर्म का नाश हो। अधर्म क्या है? कि जो धर्म नहीं हो, सीधी सी बात है, जो धर्म नहीं हो अधर्म है। तो मैं इतना अधर्म करता हूँ, नाश का मतलब ये नहीं कि दूसरे का नाश करना है, अपने भीतर। मैं बोलूं नहीं, मेरे जो अधार्मिक कृत्य हैं, यानी जिसकी इजाजत धर्म नहीं देता, मैं उनका नाश, हम दूसरे का तो करवाना चाहते हैं अपना। लाभ किसको मिलेगा? दूसरे को ही अपने। हम बोले अधर्म का नाश, तो जो अधर्म हम करने हैं उसका नाश हो, उसको तब उसके बोलने का फायदा है, नहीं तो ना जा मथुरति ना जा काशी, ना जा मथुरति ना जा काशी। अपने अंदर सब अविनाशी, अपने अंदर सब अविनाशी। अपने को देखो कि मैं क्या हूं। हम क्या करते हैं? दूसरे को देखते हैं, उंगली किधर उठाते हैं। कभी कभी दिशा बदल लिया करो, उधर की उंगली अपने अंदर सुनना जितना सरल है, करना उतना ही। मुझे पता है कोई करने वाला नहीं, फिर भी सुना रहा। कहते रसरी आवत जात थे, सिल्वर हो तो निशान, रस्सी की रगड़ खा खा के पत्थर
ऊपर में भी निशान पड़ता, कभी तो शायद पड़ ही जाए। अपने सद्गुरु भगवान की जय। जीवन का अंधकार मिटाना है, एकमात्र साधन है सद्गुरु। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे सद्गुरुदेव मिले हैं। जीवन में दो चीजें हैं अगर सुख पाना चाहते हैं, एक दशा और एक दिशा। आपकी दशा तो कोई भी बदल देगा, लेकिन दिशा केवल सद्गुरु बदल सकता है। आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आज नहीं कल लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर दिशा ही गलत है, जाना है दिल्ली तो लुधियाने वाले नहीं जलंधर वाले तौर पे, तो शायद कभी पहुंच नहीं सकते। सद्गुरु क्या कहता है? दिशा देता है। अनेक मार्ग है, अनेक संत महात्मा हुए, सब लोग अलग अलग रास्तों से चल के वहां पहुंचे। जो सद्गुरु जिस मार्ग से चला वो अपने शिष्यों को वही मार्ग बताता है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा मार्ग गलत हो गया। किसी भी एक मार्ग को पूर्ण निष्ठा के साथ आप पकड़ लें, पूरे विश्वास के साथ उस पर चले जाए। अभी आपने सुना शबरी का, तो वहां पहुंच जाएंगे। और अगर निष्ठा नहीं है तो फिर आप वहां पहुंच नहीं सकते। सद्गुरु की कृपा बराबर बरसती है, सद्गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से। मैंने पहले भी कहा कि गुरु तो गुरु एक बार में बन जाता है, मंत्र दिया और आपका गुरु हो गया। लेकिन शिष्य, इसको बनने में बहुत समय लगता है। गुरु से ज्यादा शिष्य महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लेना। गुरु अपनी इच्छा से किसी का गुरु नहीं हो सकता। गुरु अपनी इच्छा से किसी का गुरु नहीं हो सकता। अगर शिष्य नहीं चाहे कि मैं इसको गुरु बनाना चाहता हूं, तो गुरु लाख चाहे उसका गुरु नहीं बन सकता। लेकिन गुरु के अंदर ये सामर्थ्य है कि गुरु चाहे ना चाहे शिष्य इसको गुरु बना सकता है।
तो बड़ा कौन हुआ? शिष्य हुआ क्या? और मैं उदाहरण देता हूं, एकलव्य का नाम आप सभी ने सुना होगा, कोई ऐसा है नहीं सुना? द्रोण ने मना कर दिया कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि राज परिवार के गुरु थे और ये था कि मैं एक नीच को शिष्य बना लूं तो रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन एकलव्य ने कहा कि गुरु जी आप मुझे शिष्य बनाए या ना बनाए, मैंने आपको गुरु बना दिया। अब एक दिन द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, तो एक जगह क्या देखा कि एक बालक बाण चला रहा है और सामने से एक कुत्ता भौंका, तो बाण छोड़ छोड़ के उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, इतने बाण छोड़। द्रोण के साथ अर्जुन थे, कहने लगे गुरुदेव इतना दक्ष धुरंधर, इतना बढ़िया धनुर्धर ये कौन है? कहती चलो पूछते हैं। जाके पूछा एकलव्य से, तो एकलव्य ने कहा मैं द्रोण का शिष्य हूं। अर्जुन कहता है गुरु जी आप कहते हैं कि मेरे सिवा और कोई आपका शिष्य नहीं, और ये कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। समय बहुत बीत चुका था, द्रोण तो भूल गए। एकलव्य कहते महाराज मैं आपका ही शिष्य हूं, दूसरे किसी का नहीं। स्मरण करें मैं आपके पास आया था और आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन मैंने तो मन से गुरु बना लिया और उसी दिन से आपकी फोटो रख के मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूं। एकलव्य कहां अभ्यास कर रहा है? भील जाति का था, जंगल के अंदर। अब जंगल में फोटो कहां से आएगी? वहां तो कोई दुकान नहीं, किसी को मिलती नहीं, वो फोटो नहीं, कहां फोटो लगाई एकलव्य? हम भी ऐसे शिष्य महाराज कहते हर कमरे से फोटो लाई थी, अपने कमरे से एक नहीं 4 लाइया दी, चारों दीवार। मैं कहता 4 नहीं 1000 ला लो, तुझे नहीं बढ़ने वाला। जब तक फोटो सही जगह नहीं लगेगी, ऐसे आके पिटनी ना होगी, तब तक कृपा होने वाली। तो एकलव्य ने कहा फोटो लगाई? दिल के अंदर, दिल में गुरु मान लिया। गुरु ने तो मना कर दिया, लेकिन शिष्य के अंदर वो ताकत है कि वो गुरु जिसको चाहे बना सकता है। तो हम आपको कह रहे कि शिष्य बनना कठिन है, और जिस दिन शिष्य बन गया, आप तो पंजाब के रहने वाले हैं, ये तो गुरुओं की धरती है, और पंजाबी में शिष्य को कहा जाता है सिख। कौन शिष्य बनेगा? जो सीखेगा, जो सीखना चाहेगा। जो सीखना नहीं चाहता ना, मैंने तो सारा को जानता, तो फिर आंधा ही रहेगा। अब गुरु जी कहने लगे कि अगर मैं तेरा गुरु हूं तो अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी, गुरु दक्षिणा दो। कहने लगी ठीक है महाराज, मैंने तो गुरु माना है और मुझे तो प्रसन्नता है कि आज आपने भी मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया, आज आप भी मेरे गुरु बन गए और दक्षिणा मांग रहे हैं। इससे तो सुंदर अवसर कोई आएगा नहीं। लेकिन आजकल जो गुरु जरा मांगने तो बड़ा लालची, बड़ा लालची है। आजकल तो ये भाव 1 मिनट में आ जाता है, लेकिन वो भी एकलव्य था, एक क्षण के लिए नहीं सोचा। कहते मेरा भाग्य दक्षिणा दूंगा तो मोहर लग गई, स्टंप लग गई कि मैं आपका शिष्य हूं। बोलिए क्या दक्षिणा दो? तो अंगूठे से जिससे बाढ़ पकड़ के खिलाता था ना, कहते ये अंगूठा मुझे क्षण नहीं लगाया, वहीं अंगूठा काटा। कहते हम भी गुरु को देते हैं, देते नहीं दिखाते हैं।
गुरु को अंगूठा मत दिखाओ, गुरु को अंगूठा दो। यानी मतलब माला फेरी कभी, फिर ये अंगूठा गुरु को दे दो। और माला नहीं फेरने, माला दो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन। जब तक मन स्थिर नहीं हुआ, माला के जो दाने हैं उनको क्या कहते हैं? बोलिए, दाना को क्या कहते हैं? मन का। बड़ा सोच समझ के नाम रखा है, हमारा अध्यात्म बड़ा उच्च है। कहते हैं मन का फेर, क्या फेर? मन का। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, और फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। ये मन कहा, इसको मन का कहा गया है। और जब तक मन नहीं फिरा, देखिए दो बातें, ये दीपक जल रहा है और ये मेरा हाथ है। ये दीपक जल रहा है, ये मेरा हाथ है। जो दीपक के सामने हथेली में यहाँ प्रकाश है और यहाँ बस इतना सा काम है। सदगुरु मिल गया, प्रकाश मिल गया, बस थोड़ा सा घुमाना है। और जहां घूमे फिर तो सदगुरु की कृपा आप पर बरसने ही बरसने है। बड़ा सुंदर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मुझे समय का पता नहीं कितने समय तक बोलना है। मेज रख गए तो मुझे भान हो गया कि मेरा समय लगता है समाप्त होने वाला है। आयोजक लोग कृपया बताएंगे क्या समय है? 11:15। भाई मैं क्षमा याचक हूं, ना मुझे भान रहा और ना किसी ने बताया। आपको विलंब तक बैठना पड़ा। नहीं तो 11 बजे बताया गया था कि 11 बजे तक खत्म करना है, लेकिन ना कोई वहां से उठकर, मेज तो मैंने देखा भाई मेज आ गया है। तो पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं तो समय के बंधन में रहने वाला हूं, समय से थोड़ा इधर उधर भी नहीं होता। और आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। पुनः एक बार आपसे क्षमा मांगते हुए आज की सभा को यहीं विराम देंगे। आपके लिए सूचना बताना चाहता हूं, कल सदगुरुदेव का जन्म दिवस नहीं, प्राप्ति दिवस नहीं, अवतार दिवस नहीं, हमने जो नाम लिया समर्पण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। कल बड़े आनंद का उत्सव है। 8 बजे से कार्यक्रम का समय रखा गया है। आप पूरे 8 आइए। आज हम विलंब से पहुंचे, रास्ते में कुछ ट्रैफिक मिल गया, कुछ सड़कें खराब थी, तो पूरे समय से कल सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। कल अभी अभी आपने भजन सुना है, दीवा बाल की मिटाले हनेरा। और हमारे जीवन का हनेरा तो जिस दिन सदगुरु का दीपक जला उसी दिन मिट गया। हम चाहते हैं कल के पर्व को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाएं। पूरे के पूरे आश्रम को चारों ओर मोमबत्तियां, दीपक जला के प्रकाशित करें। जब सदगुरु का अवतार दिवस, समर्पण दिवस हम मनाएं तो सभी लोग चारों ओर मोमबत्तियां या दीपक जलाएं, ऐसी हमारी भावना है। बड़ा आनंद आएगा। कल के साथ साथ कई प्रकार के आयोजन किए गए हैं। पहली बार आप लोग यहाँ मना रहे हैं, हमारे शिष्य निरंतर मनाते रहे कई सालों से। आज और कल संयोगवश हमारे कई शिष्यों के जन्मदिन भी हैं और विवाह की वर्षगांठ, जिसको आप एनिवर्सरी कहते हैं, वो भी है। हमारे साथ हमारे एक शिष्य आए हैं जयपाल जी, आज उनका भी जन्मदिन है। आप सबकी ओर से उनको बधाई और सदगुरु का आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी भावना है। तो जन्मदिन जैसा आजकल का
कहते हैं जैसा देश और वैसा मीश। तो आजकल लोगों की रुचि रहती है, तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन का केक बनवाया है। तो आयोजक लोग, अगर वो केक आ गया है, मुझे लगता है ये मेज इसीलिए रखा गया, इस पर वो केक रख के और उनसे केक कटवा के उसके बाद आरती, और फिर कल के लिए आपको आना है। कल एक नहीं 3 उत्सव हैं। हमारे सदगुरुदेव जी का समर्पण दिवस हम मना रहे हैं, उनका अवतार दिवस, प्राप्ति दिवस, जन्मदिन, जो भी आपको अच्छा लगे आप कहना चाहते हैं, तो उसकी निमित्त भी। और हमारे 2 शिष्यों का, एक की विवाह की वर्षगांठ है और एक का जन्मदिन है, कल भी वो मनाएंगे। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ सभी, जयपाल जी अगर यहाँ कहीं है तो सामने आ जाएं केक काटने के लिए, उनको बधाई और सदगुरु देव का आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद आयोजक बताएंगे आगे का कार्यक्रम और फिर आरती करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जोर से सदगुरुदेव की जय बुलाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की। Happy birthday to you. 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 बहुत बहुत बधाई जयपाल जी को। सभी एक बार जोर से बोल दीजिए बधाई हो, बधाई हो। अभी आयोजक लोग इसको सबको बांट देंगे, और हमारी ओर से कोई भी बच्चे का जिसका जन्मदिन है उसका मुंह मीठा करा दें। आप ही आ जाओ। जगमोहन जी, ये तो जग के मोहन है, हमारी तरफ से आप ही उनका मुंह मीठा करा लीजिए। अभी आयोजकों की ओर से एक सूचना मिली है हमें जी, तो एक बार फिर से कहा। वो कहते हैं कि जब कल प्रकाश उत्सव मनाना ही है तो आप दीपक तो जलाएं, लेकिन एक एक थाली में या प्लेट में आरती के लिए भी एक एक दीपक सजा के लाएं, और थोड़े से फल फूल और मिठाई भी उसमें लगा के लाएं। और कल सभी